तो वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी, मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज का मेरा सेशन है बिहार के समान ज्ञान, यानी कि बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस पर हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज पहला सवाल से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरा, बिहार का आर्थिक आधार क्या है? बिहार का आर्थिक आधार क्या है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है पर्यटन और ऑप्शन डी है खदान। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए इसका। चलिए आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कृषि। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या अष्टमार्ग का हिस्सा नहीं था? चलिए ऑप्शन ए है सम्यक वक्र, ऑप्शन बी है सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी है सम्यक दृष्टि और ऑप्शन डी है सम्यक स्मृति। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, सम्यक चरित्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है बक्सर में, ऑप्शन बी है मुंगेर से, ऑप्शन सी है दरभंगा से और ऑप्शन डी है पूर्णिया से। चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन 3 का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोरिया नंदगढ़ चंपारण में। ठीक है, चंपारण से। ऑप्शन बी है लोरिया अरेराज चंपारण से, ऑप्शन सी है रामपुरवा चंपारण से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि टोटल। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन 4 का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि टोटल उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए क्वेश्चन 5 का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा? ठीक है, ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। क्वेश्चन 6 का आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1656 में, ऑप्शन बी है 1661 में, ऑप्शन सी है 1666 में और ऑप्शन डी है 1671 में। चलिए इसके आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1666 में। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन 2 जगहों से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर पूर्णिया, ऑप्शन बी है भागलपुर बांका, यानी कि बांका, ऑप्शन सी है चंपारण सारण और ऑप्शन डी है वैशाली समस्तीपुर। चलिए 8 नंबर के आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सारण से। ठीक है, चंपारण सारण से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिहार में किस नेता को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन ए
अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण को और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर सिंह को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर सिंह को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बिहार विधानसभा परिषद का चेयरमैन कौन नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए है राम गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है अरुण कुमार, ऑप्शन सी है डॉक्टर पृथ्वी चंद्र और ऑप्शन डी है एम हिदायतुल्ला खान। चलिए 10 नंबर का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, एम हिदायतुल्ला खान। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया। ठीक है, किसने दिया था। चलिए इसके आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। ऑप्शन ए है ब्रिज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ला जी ने निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 12 नंबर सवाल कहता है महात्मा गांधी पहली बार बिहार आगमन कब हुआ। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ, यानी कि महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे। चलिए ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1917 को में 10 अप्रैल 1917 को, ऑप्शन बी है 17 अप्रैल 1917 को, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल 1918 को और ऑप्शन डी है 11 जून 1919 को। चलिए इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 13 नंबर सवाल कहता है 13 नंबर सवाल है मेरा स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर थे, यानी कि कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए है सर हेनरी हिलर, ऑप्शन बी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है सर जेम्स डेविड शिप्टन, ऑप्शन डी है जय रामदास दौलत राम। चलिए ये 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 14 नंबर सवाल कहता है ये है एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण किस मुख्यमंत्री को धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता था। ऑप्शन ए चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन बी है भोला पवन शास्त्री, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिंह। चलिए 14 नंबर का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 15 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं था। ऑप्शन ए है माधव श्री हरिहर अने, ऑप्शन बी है भागवती प्रसाद झा, ऑप्शन सी है पंडित लक्ष्मीकांत झा, ऑप्शन डी है कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह। चलिए 15 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा माधव श्री हरिहर अने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल पे हम बात करते हैं। 16 नंबर सवाल है मेरा कौन सा जिला मुंगेर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है मधेपुरा, ऑप्शन बी है शेखपुरा, ऑप्शन सी है जमुई और ऑप्शन डी है बेगूसराय। चलिए 16 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा मधेपुरा।
मधेपुरा है जो मुंगेर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 17 नंबर। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसमें नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है। ये यानी कि मैचिंग वाला है। ठीक है, फल्गु नदी गया में स्थित है या नहीं है। ऑप्शन बी है सरयू नदी छपरा में स्थित है या नहीं है। इसका जवाब आप लोग दीजिए। सोन नदी हाजीपुर में स्थित है या नहीं है, और गंगा नदी पटना में स्थित है या नहीं है। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। 17 नंबर का मैंने किसका मैचिंग सही है, कौन नदी मैंने किस शहर के किनारे बसा हुआ है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का सी इज करेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, फाल्गु नदी है गया के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी है जो छपरा के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी है पटना में स्थित है, यानी कि पटना के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और सोन नदी हाजीपुर के किनारे नहीं है। सोन नदी यानी हाजीपुर में सोन नदी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये 18 नंबर। 18 नंबर सवाल का आता है चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पटना वैशाली में। ऑप्शन बी है रोहतास कैमूर में। ऑप्शन सी है सारण गया में। ऑप्शन डी है मुंगेर मुजफ्फरपुर में। चलिए 18 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रोहतास और कैमूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 19 नंबर। 19 नंबर सवाल का आता है डोलोमाइट के लिए बिहार का कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है। यानी कि डोलोमाइट बिहार के किस ज़िले में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है रोहतास में। ऑप्शन बी है गया में। ऑप्शन सी है औरंगाबाद में। और ऑप्शन डी है मुंगेर में। चलिए 19 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 19 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास में। ठीक है, डोलोमाइट बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास ज़िले में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 20 नंबर। 20 नंबर सवाल कहता है अलका रबर उत्पादक कारखाना बिहार में कहाँ है। अलका रबर जो बिहार में बनता है उसका कारखाना बिहार में कहाँ पे है। ऑप्शन ए है जमीरा में। ऑप्शन बी है शाहपुर में। ऑप्शन सी है औरंगाबाद में। और ऑप्शन डी है हाजीपुर में। चलिए 20 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, जमीरा में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 21 नंबर। 21 नंबर सवाल कहता है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य वाला क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाला एग्जाम में। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये, इसलिए इस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है किशनगंज में। ऑप्शन बी है पटना में। ऑप्शन सी है गया में। और ऑप्शन डी है दरभंगा में। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गया में। कहाँ पे है, गया में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 22 नंबर। चलिए 22 नंबर सवाल कहता है बक्सर पक्षी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है साइबेरियन पक्षी साइबेरिया पक्षी। ऑप्शन बी है लालसर पक्षी। ऑप्शन सी है सफ़ेद कबूतर। और ऑप्शन डी है सफ़ेद तोता। ये बक्सर पक्षी अभयारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए 22 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। लालसर पक्षी बक्सर पक्षी अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य और झीलों का मिलान सही है।
यानी कि इसमें सही चुनना है कि कौन सा जिला में कौन सा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य नालंदा में स्थित है या नहीं है। ऑप्शन बी है कांवड़ अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है या नहीं है। ऑप्शन सी है नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में स्थित है या नहीं है। और ऑप्शन डी है गोगबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में स्थित है या नहीं है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए 23 नंबर सवाल का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, कांवड़ अभयारण्य बेगूसराय में स्थित नहीं है, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में स्थित नहीं है और गोगबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में स्थित नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 24 नंबर सवाल कहता है बिहार के विश्व के गीले इलाकों में कौन सा पक्षी अभयारण्य शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए है कुशेश्वर अभयारण्य, ऑप्शन बी है गोगाबिल अभयारण्य और ऑप्शन सी है कांवड़ अभयारण्य और ऑप्शन डी है नागी अभयारण्य। चलिए 24 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कांवड़ अभयारण्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 25 नंबर सवाल कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल पटना या उसके आसपास नहीं है। ऑप्शन ए तख्त श्री पटना साहिब, ऑप्शन बी पादरी की हवेली, ऑप्शन सी महाबोधि वृक्ष और ऑप्शन डी गोलघर। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए 26 नंबर सवाल का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि महाबोधि वृक्ष ये पटना के आसपास नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये पटना का श्री पटना साहिब ये भी है, पटना सिटी में स्थित है। पादरी की हवेली ये भी पटना में है, गोलघर पटना में भी है, लेकिन महाबोधि वृक्ष पटना में नहीं है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 27 नंबर सवाल कहता है वैशाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है यह विश्व का पहला गणतंत्र था, ऑप्शन बी है महावीर का जन्म यहाँ हुआ था, ऑप्शन सी है बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन डी है यहाँ बुद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई थी। चलिए 27 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 27 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था वैशाली में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा 28 नंबर सवाल कहता है पटना में कौन सा गुरुद्वारा नहीं है। ऑप्शन ए गुरुद्वारा गुरु का बाग, ऑप्शन बी गुरुद्वारा हांडी साहेब, ऑप्शन सी गुरुद्वारा गोविंद घाट और ऑप्शन डी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पटना में कौन सा गुरुद्वारा नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 28 नंबर सवाल का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए करेक्ट हो जाएगा, बता रहा हूँ। गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना सिटी में स्थित है, पटना में। गुरुद्वारा हांडी साहिब ये भी पटना सिटी में स्थित है, गुरुद्वारा गोविंद घाट ये भी पटना सिटी में स्थित है और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ये पटना में स्थित नहीं है, यानी कि पटना सिटी में नहीं है, यानी कि पटना में ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 29 नंबर। अगला सवाल कहता है
ये रहा अगला सवाल। 29 नंबर सवाल कहता है बिहार में जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मदद कर रही है? ऑप्शन ए सार्वजनिक शिक्षा निदेशालय, ऑप्शन बी बिहार शिक्षा निर्देशालय, ऑप्शन सी यूनिसेफ और ऑप्शन डी यूनेस्को। चलिए 29 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मदद यूनिसेफ कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 30 नंबर सवाल कहता है, ये रहा 30 नंबर सवाल कहता है बिहार का पहला हिंदी दैनिक कौन सा है? बिहार का पहला हिंदी दैनिक कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार बंधु, ऑप्शन बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी सर्वहितोषी, ऑप्शन डी नवशक्ति। चलिए 30 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सर्वहितोषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन पे हम देखते हैं और अगले सेशन नए लाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।